दोस्तों नमस्कार, प्लीज वेलकम टू माय चैनल द्वारिकानाथ दुबे। आज एक ऐसी धरती का दृश्य दिखाने जा रहा हूं जिसको स्वयं भाषा में बोलते हैं वीर भोग्या वसुंधरा। इस धरती पर जीते या मरणोपरांत वही शासन करता है जो वीर पुत्र होता है। ऐसी मेवाड़ की धरती को शत शत नमन। वहां से चल पड़े हम महाराणा प्रताप की स्मारक स्थली पर। ये रास्ते में चलते चलते वो बचपन की याद की हुई कविताएं याद आ गई। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान पर घोड़ा था। भाला गिर गया गिरा निखंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये श्री श्याम नारायण पांडे की कविताएं हर भारतीय के दिल को गौरवान्वित करती है और महाराणा प्रताप की असीम पराकाष्ठा, साहस और बलिदान की याद दिलाती है। इस स्मृति चित्र पर पहुंचने के लिए, जगह पर पहुंचने के लिए बहुत ही मन विचलित था, पर वहां पहुंचते ही वहां का वातावरण, वहां की साजो सैया सजावट और स्थल को देखते ही मन शांत हो गया। ये देख पा रहे हैं महाराणा प्रताप का घोड़ा, जिसने इस जगह पर यहां से हल्दी घाटी की चढ़ाई की शुरुआत हुई थी। ये स्मारक महाराणा प्रताप के घोड़े और उस स्थल से जहां हल्दी घाटी के लिए तैयारी करके चढ़ाई शुरू हुई, वहां का विवरण प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही हम उस स्थल से उदयपुर सिटी का दृश्य देखते रहे और बड़ा ही मनमोहक दृश्य जो लगा वो आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। ये देख पा रहे हैं फतेह सागर झील, उस जगह से कितना ही रमणीय है और पूरी सिटी बहुत ही स्पष्ट रूप से एक घाटी की तरह से, एक वैली जो पहाड़ों में होती है उस पहाड़ों की तरह से दिखाई दे रही है। वहां की बागवानी गेट पर से ही हर पर्यटक का मन मोह कर देती है और ये स्पेशली जाना जाता है इस स्थल पर पहुंचते ही मेन एंट्रेंस से पहले ही राइट साइड में एक पंडित नरेंद्र मिश्र द्वारा लिखी हुई कविता मिली। मेवाड़ कर रहा सिंहनाद भारत की अजर अमरता का, इसके यश का इतिहास रहा सारे जग में मानवता का। भीषण विप्लव झंझाओं में इसने पतवार नहीं छोड़ी, मरने पर भी रणधीरों ने कर से तलवार नहीं छोड़ी। तमकी घनघोर घटाओं में गति इसकी मंद नहीं होगी, ये एक लिंग की ज्वाला है मुट्ठी में बंद नहीं होगी। मेवाड़ी धरती ने प्रण की आन नहीं तोड़ी, संगीनों की धार छातियों से बढ़कर मोड़ी। राख यहाँ जौहर की अब तक ठंडी नहीं हुई, 80 घाव हुए फिर भी तलवार नहीं छोड़ी। ये पंडित नरेंद्र मिश्र द्वारा लिखी हुई पंक्तियां सबसे पहले एंट्रेंस में ही दिखाई देती है। इसके बाद हम ऊपर चलकर वहां से उदयपुर सिटी का और फतेह सागर झील का नज़ारा
लेते हुए आम लोगों की तरह अपना सेल्फी भी लेते हुए और दृश्य का आनंद लेते हुए आगे बढ़ गए। अद्भुत नजारा वहां से। और स्पेशली ये जगह है महाराणा प्रताप स्मारक समिति मोती मागरी, जो आप बोर्ड देख रहे हैं वहां पर। ये हाकिम खान सूर एक महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति थे, जो अफगान थे, पठान थे, और उन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई के लिए अपनी पठान सेनाओं को एकत्रित कर महाराणा प्रताप के साथ युद्ध में शामिल हुए। महाराणा प्रताप ने उनके ऊपर विश्वास कर उनको अपना मुख्य सेना नायक सेनापति नियुक्त किया और उनके अंडर में चुम्बावत, किसान दास ऑफ सलूम्बर, भीम सिंह ऑफ सरदारगढ़, रावत संगा ऑफ देवगढ़ एंड राठौर रामदास ऑफ बदनौर, सन ऑफ जयमल, सभी को चारों दिशाओं में अपनी हल्दी घाटी के युद्ध के लिए हाकिम खान सूर के अंडर में नियुक्त किया। उनके ऊपर विश्वास कर अभी माना जाता है कि ये लड़ाई कई लोग हिंदू मुस्लिम की लड़ाई मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये साम्राज्यवाद और विस्तारवाद की लड़ाई थी, जिसमें दोनों तरफ से हिंदू मुस्लिम थे। अकबर की तरफ से राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप की तरफ से हाकिम खान सूर, पठान सेनापति, जो युद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध में विजयी हुए और अंत में एक बार और अटैक अकबर की सेनाओं द्वारा किया गया, जिसमें अपने आप को शहीद कर गए। हल्दी घाटी में ही उनका स्मारक है, जिसके ऊपर भारत सरकार की तरफ से एक पुरस्कार हर साल दिया जाता है। ये स्मारक महाराणा प्रताप के घोड़े का अंतिम सांस की जगह, जो आप देख रहे हैं वहां पर लिखित है, द लास्ट ब्रीथिंग पॉइंट ऑफ चेतक, उसके लिए जाना जाता है। और साथ में हाकिम का खान सूर के लिए भी बहुत ही प्रचलित है। स्पेशली उनके बारे में जो वर्णन है बहुत ही कम है। इसका आनंद लेते हुए और इस धरती पर पैर रखते ही मन प्रसन्न और धन्य हो गए। ऐसी धरती को शत शत नमन, और यही बोलेंगे सच में वीर भोग्या वसुंधरा, इस धरती का वीर महाराणा प्रताप का नाम जहां भी लिया जाएगा, हाकिम खान सूर का भी वही नाम होगा। वो एक अपने राष्ट्र के लिए समर्पित और साम्राज्यवादी अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए शहीद होना एक भारतीय का अगम्य साहस और परंपरा को दिखलाता है। ऐसी मेवाड़ की धरती और मेवाड़ की धरती के में जन्म लिए हुए सपूतों को मेरा सत सत नमन। बारंबार ऐसी जगह पर आने का दिल करता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। और इसी के साथ ही एक बार फिर महाराणा प्रताप और हाकिम खान सूर को एज ए डिफेंस पर्सनल आई सैल्यूट। मैं ऐसी धरती को बारंबार सलाम करता हूं। ये है एग्जिट पॉइंट, यहां से निकले। अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।